अब फोन करने से कुछ नहीं होगा। अब खाना बनाने की जरूरत नहीं है। अब पापा को कहने से क्या फायदा। ऐसे वाक्य हम रोज की जिंदगी में बार बार बोलते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन सब का इंग्लिश में सही और नेचुरल ट्रांसलेट कैसे किया जाता है। इस वीडियो में हम सीखेंगे कैसे अब से शुरू होने वाले क्या फायदा क्या काम है, और जब जरूरत थी तब तो जैसे वाक्यों को आसानी से इंग्लिश में बदलें। ये वीडियो उन सभी के लिए है जो इंग्लिश सीख रहे हैं और चाहते हैं कि उनकी रोजमर्रा की बातचीत हो एकदम नेचुरल और असरदार। तो ये वीडियो आपके लिए ही है। हाय एंड हेलो, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल इंग्लिश इन स्टडी। प्लीज वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो बिना समय गवाएं वीडियो शुरू करते हैं। अब फोन करने से कुछ नहीं होगा, पापा को कहने से कुछ नहीं होगा। इन सब वाक्य में कुछ नहीं होगा वाक्यांश आया है, इसके लिए इंग्लिश में देयर इज नो पॉइंट का यूज होता है। अब देखते हैं वाक्यों की इंग्लिश। जैसे अब फोन करने से कुछ नहीं होगा, यह प्रेजेंट सिंपल वाक्य है, तो सबसे पहले लिखेंगे कुछ नहीं होगा की इंग्लिश देयर इज नो पॉइंट। इसके बाद लिखेंगे फोन करने से की इंग्लिश इन कॉलिंग। इसके बाद लिखेंगे अब की इंग्लिश नाउ। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी देयर इज नो पॉइंट इन कॉलिंग नाउ। ऐसे भी बना सकते हैं नाउ कॉलिंग वोंट मेक एनी डिफरेंस। पापा को कहने से कुछ नहीं होगा, तो सबसे पहले लिखेंगे कुछ नहीं होगा की इंग्लिश देयर इज नो पॉइंट। इसके बाद लिखेंगे पापा को कहने से की इंग्लिश इन टेलिंग डैड। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी देयर इज नो पॉइंट इन टेलिंग डैड। ऐसे भी बना सकते हैं टेलिंग डैड विल नॉट मेक एनी डिफरेंस। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे अब तुम्हारे आने से कुछ नहीं होगा, तो इसकी इंग्लिश होगी देयर इज नो पॉइंट इन यू कमिंग नाउ। ऐसे भी बना सकते हैं नाउ योर कमिंग विल नॉट मेक एनी डिफरेंस। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब राम को बुलाने की जरूरत नहीं है, अब खाना बनाने की जरूरत नहीं है। इन सब वाक्य में जरूरत नहीं है वाक्यांश आया है, इसके लिए इंग्लिश में नाउ देयर इज नो नीड का यूज होता है। अब देखते हैं वाक्यों की इंग्लिश। जैसे अब राम को बुलाने की जरूरत नहीं है, ये प्रेजेंट सिंपल वाक्य है, तो सबसे पहले लिखेंगे अब की इंग्लिश नाउ। इसके बाद लिखेंगे जरूरत नहीं है कि इंग्लिश देयर इज नो नीड। इसके बाद लिखेंगे राम को बुलाने की इंग्लिश टू कॉल राम। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी नाउ देयर इज नो नीड टू कॉल राम। अब खाना बनाने की जरूरत नहीं है, तो सबसे पहले लिखेंगे अब की इंग्लिश नाउ। इसके बाद लिखेंगे जरूरत नहीं है की इंग्लिश देयर इज नो नीड। इसके बाद लिखेंगे खाना बनाने की इंग्लिश टू कुक फूड। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी नाउ देयर इज नो नीड टू कुक फूड। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे अब पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है, तो इसकी इंग्लिश होगी नाउ देयर इज नो नीड टू स्टडी। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब फोन करने से क्या फायदा, अब पापा को कहने से क्या फायदा। इन सब वाक्य में क्या फायदा वाक्यांश आया है, इसके लिए इंग्लिश में व्हाट इज द यूज का यूज होता है। जैसे अब फोन करने से क्या फायदा, यह प्रेजेंट सिंपल वाक्य है, तो सबसे पहले लिखेंगे क्या फायदा की इंग्लिश व्हाट इज द यूज। इसके बाद लिखेंगे अब फोन करने से की इंग्लिश ऑफ कॉलिंग नाउ। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी व्हाट इज द यूज ऑफ कॉलिंग नाउ। अब पापा को कहने से क्या फायदा, तो सबसे पहले लिखेंगे क्या फायदा की इंग्लिश व्हाट इज द यूज। इसके बाद लिखेंगे अब पापा को कहने से की इंग्लिश ऑफ टेलिंग डैड नाउ। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी व्हाट इज द यूज ऑफ टेलिंग डैड नाउ। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे अब खाना बनाने से क्या फायदा, तो इसकी इंग्लिश होगी व्हाट इज द यूज ऑफ कुकिंग नाउ। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब बाइक का यहाँ क्या काम है, अब कुल्हाड़ी का यहाँ क्या काम है। इन सब वाक्य में क्या काम है वाक्यांश आया है, इसके लिए इंग्लिश में व्हाट इज द यूज का यूज होता है। अब देखते हैं वाक्यों की इंग्लिश। जैसे अब बाइक का यहाँ क्या काम है, यह प्रेजेंट सिंपल वाक्य है, तो सबसे पहले लिखेंगे क्या काम है की इंग्लिश व्हाट इज द यूज। इसके बाद लिखेंगे का की इंग्लिश ऑफ। इसके बाद लिखेंगे बाइक की इंग्लिश अ बाइक, यहाँ की इंग्लिश हियर। इसके बाद लिखेंगे अब की इंग्लिश नाउ। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी व्हाट इज द यूज ऑफ अ बाइक हियर नाउ। अब कुल्हाड़ी का यहाँ क्या काम है, तो सबसे पहले लिखेंगे क्या काम है की इंग्लिश व्हाट्स द यूज। अब लिखेंगे अब कुल्हाड़ी का यहाँ की इंग्लिश ऑफ एन एक्स हियर नाउ। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी
What's the use of an axe here now? एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे अब बल्ब का यहाँ क्या काम है? तो इसकी इंग्लिश होगी What's the use of a bulb here now? अब देखते हैं नेक्स्ट। जब जरूरत थी तब तो राम आया नहीं। जब कुल्हाड़ी की जरूरत थी तो मिली नहीं। इन सब वाक्य में जब और जरूरत वाक्य आए हैं तो जब के लिए when और जरूरत के लिए need का यूज होता है, जैसे जब जरूरत थी तब तो राम आया नहीं। ये पास्ट टेंस का वाक्य है, तो सबसे पहले लिखेंगे जब जरूरत थी कि इंग्लिश when he was needed। इसके बाद लिखेंगे तब तो राम आया नहीं कि इंग्लिश राम didn't come। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी when he was needed राम didn't come। जब कुल्हाड़ी की जरूरत थी तो मिली नहीं, तो सबसे पहले लिखेंगे जब कुल्हाड़ी की जरूरत थी कि इंग्लिश when the axe was needed। इसके बाद लिखेंगे तो नहीं मिली कि इंग्लिश it wasn't available। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी when the axe was needed it wasn't available। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे जब नाचने की जरूरत थी तो तुम नाचे ही नहीं। तो इसकी इंग्लिश होगी when there was a need to dance you didn't dance at all। इस प्रकार हम और भी कई ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। जब पैन की जरूरत थी तो मिली नहीं, इसकी इंग्लिश कमेंट बॉक्स में बनाइए। दैट इज WH वर्ड्स के वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये वीडियो खत्म होने के बाद दैट इज WH वर्ड्स का वीडियो जरूर देखना। अब ये क्लास यहीं समाप्त होती है। यदि इस क्लास में आपको कोई कंफ्यूजन हो या मन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।